तो चलिए आज बात करते हैं दिल्ली के वायु संकट की। एक ऐसी समस्या जो हर साल राजधानी के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आती है। हम समझेंगे कि आखिर इसके पीछे के कारण क्या हैं और इसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 452, ये दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI है और ये गंभीर या सिवियर कैटेगरी में आता है। मतलब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं रह गई है। देखिए डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। डॉक्टर मानव मनचंदा इसे एक साइलेंट पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बता रहे हैं। मतलब एक ऐसा आपातकाल जो चुपचाप लोगों की सेहत पर हमला कर रहा है और इसका असर पूरे शहर पर पड़ रहा है। तो चलिए अब इस सेक्शन में देखते हैं कि ये इमरजेंसी असल में अस्पतालों और घरों में कैसे दिख रही है। एक ऐसा शहर जो सचमुच सांस नहीं ले पा रहा। डॉक्टरों की रिपोर्ट्स तो और भी चौंकाने वाली हैं। जो बच्चे और बड़े ओपीडी में आ रहे हैं उनमें सांस से जुड़ी बीमारियों के मामलों में 90% का इजाफा देखा गया है। सोचिए 90%, ये एक बहुत बड़ा और चिंताजनक आंकड़ा है। अब सवाल उठता है कि इसका असर सबसे ज्यादा किस पर होता है। वैसे तो ये हवा सभी के लिए जहरीली है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं, जैसे कि बच्चे क्योंकि वो ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं, और बुजुर्ग जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर होती है। इनके अलावा गर्भवती महिलाएं और जिन्हें पहले से दिल या फेफड़ों की कोई बीमारी है वो भी हाई रिस्क पर हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये लोगों की असल जिंदगी की कहानी है। जरा स्कोट को देखिए। एक 5 साल के बच्चे के पिता का दर्द कि उनका बच्चा लगभग 1 साल से खांस रहा है, सारे इलाज फेल हो गए और वजह है ये जहरीली हवा। इससे पता चलता है कि परिवार कैसे महीनों बल्कि सालों तक इस प्रदूषण की वजह से बीमारियों से लड़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस धुंध, इस स्मॉग के पीछे है क्या? ये आता कहां से है? चलिए इसका एक विश्लेषण करते हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा विलेन है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, मतलब गाड़ियां, जो करीब 41% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बाद नंबर आता है धूल और कंस्ट्रक्शन का, और फिर इंडस्ट्रीज का। तो ये कोई एक वजह नहीं बल्कि कई चीजों का एक कॉकटेल है। और जानते हैं सर्दियों में यह मामला और भी बिगड़ क्यों जाता है? क्योंकि मौसम खुद एक विलेन बन जाता है। हवा की रफ्तार कम हो जाती है और एक तरह का टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। आसान भाषा में कहें तो शहर के ऊपर एक ढक्कन सा लग जाता है जो सारे प्रदूषण को यहीं जमीन के पास कैद कर लेता है, उसे बाहर निकलने ही नहीं देता। और एक और बड़ी वजह है पराली जलाना। लेकिन इसमें भी एक नया ट्विस्ट आ गया है। नासा के साइंटिस्ट ने नोटिस किया है कि किसान अब पराली जलाने का समय बदल रहे हैं। पहले वो दोपहर में जलाते थे, लेकिन अब शाम को जला रहे हैं। अब इससे होता क्या है? शाम को जलाई गई आग का धुआं रात भर हवा में जमा होता रहता है, जिससे अगली सुबह हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। ये संकट सिर्फ सेहत तक ही सीमित नहीं है, इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, इकोनॉमी पर और यहां तक कि इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। इसकी गंभीरता को समझने के लिए जरा दूसरे शहरों से इसकी तुलना करते हैं। देखिए, जिस दिन दिल्ली का AQI 427 यानी सीवियर था, उसी दिन पुणे और मुंबई में हवा मॉडरेट लेवल पर थी। मतलब दिल्ली की हवा 2 गुने से भी ज्यादा खराब थी। इससे पता चलता है कि यह समस्या कितनी ज्यादा लोकल और कितनी ज्यादा गंभीर है। और इसके नतीजे वो हर जगह दिखते हैं। सड़कों पर विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स या तो लेट होती हैं या कैंसिल हो जाती हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। यूके, कनाडा जैसे देश अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर देते हैं कि दिल्ली जाना सेफ नहीं है। सोचिए हमारी राजधानी की क्या इमेज बन रही है। तो सबसे जरूरी सवाल यह है कि इस इमरजेंसी से निपटने के लिए किया क्या जा रहा है? क्या कोई समाधान है? जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं तो सरकार एक इमरजेंसी प्लान लागू करती है, जिसे GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कहते हैं। और इसका सबसे सख्त लेवल है GRAP 4। इसमें क्या होता है? सारे कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के काम रोक दिए जाते हैं, माइनिंग बंद हो जाती है, ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लग जाती है और स्कूलों में ऑनलाइन क्लासें शुरू हो जाती हैं। मतलब एक तरह का पोल्यूशन लॉकडाउन। लेकिन ये तो इमरजेंसी उपाय हुए। लॉन्ग टर्म में क्या किया जा सकता है? इसके लिए बीजिंग का उदाहरण देखना बहुत दिलचस्प है। 2013 में बीजिंग की हवा भी बहुत खराब थी, लेकिन उन्होंने कुछ बहुत ठोस कदम उठाए। कोयले का इस्तेमाल कम किया, इंडस्ट्रीज को शहर से बाहर शिफ्ट किया और नतीजा देखिए, उन्होंने अपनी हवा को काफी हद तक साफ कर लिया है।
ये इस बात का सबूत है कि अगर सही नियत और पॉलिसी हो तो बदलाव लाया जा सकता है। और आखिर में दिल्ली की ये लड़ाई हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ दिल्ली का नहीं, बल्कि दुनिया की हर तेजी से बढ़ती इकोनॉमी का है। सवाल ये है कि क्या कोई बड़ा शहर आर्थिक तरक्की भी कर सकता है और अपने लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा भी दे सकता है? क्या ग्रोथ और क्लीन एयर एक साथ चल सकते हैं? इस सवाल का जवाब हमें बहुत जल्द ढूंढना होगा।